वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के MCQ, जो आपकी 14 मई को जो PCS की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो सबसे पहले है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ लॉन्च डिजी यात्रा एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन December 1, 2022। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इन द फर्स्ट फेज डिजी यात्रा विल बी लॉन्च्ड एट 7 एयरपोर्ट, बट इनिशियली इट हैज़ बीन लॉन्च्ड at 3 airports, Delhi, Bangalore and Varanasi. Then also be started in 4 airports, namely Hyderabad, Kolkata, Pune and Vijayawada by March 2023. तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा लॉन्च किया था। डिजी यात्रा के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा पेपरलेस करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ये उत्तर प्रदेश में 7 जगह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में 7 जगह इसको लॉन्च करना है। तो पहले फेज में सबसे पहले दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में स्टार्ट किया गया। उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा। ठीक है, अगला MCQ देखिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड ओवर 6,600 Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) licenses of various NGOs across the country during 2017 to 2021। तो इसके रिगार्डिंग ये जो FCRA है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन द राज्यसभा ऑन December 7, 2022, मिनिस्टर of the Home Nityanand Rai informed the maximum FCRA licenses have been cancelled in Tamil Nadu and Maharashtra, which are being numbered more than 700. दूसरा है, more than 600 licenses have been cancelled in Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and West Bengal, and the list also include Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Charitable Trust। तो जो तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA, इसके अंडर में लगभग 6,600 लाइसेंस जो है कैंसिल किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मोर देन 700। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मोर देन 600। और इसके अंडर में जितने ये कैंसिल हुए हैं उनमें से एक राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। On December 2022, Defense Minister Rajnath Singh approved the construction of a modern multi-specialty command hospital for the armed forces. At which place Uttar Pradesh will this hospital be constructed? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल, स्पेशली ये आर्म फोर्सेस के लिए है, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर है, ऑन December 11, 2022, ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ स्कूल इन द उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड बाय विच नेम द वेबसाइट ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ द स्टेट हैज़ बीन मेड। तो पहचान नाम की वेबसाइट बनाई गई है CBSE के तर्ज पे। उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। आगे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट बताना है आपको कि इनकरेक्ट है। ठीक है, गीडा के बारे में। गीडा मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अ टारगेट ऑफ ऑब्टेनिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 crore इन पर्पज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन February 2023। फिर है, द December 2022, द चेयरमैन ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल पद्मश्री इरशाद मिर्जा पासेड अवे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन सर्वोदय नगर, कानपुर। तो कौन सा इनकरेक्ट है? कोई नहीं, दोनों सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट ऑफ ₹30,769 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन December 5, 2022। तो ये इसको प्रेजेंट किया सुरेश खन्ना ने। दिस बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विद द एम ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस हेरिटेज साइट इन द स्टेट। फिर आगे बढ़ते हैं।
करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड दिसंबर 2022, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। दीज कॉम्प्लेक्सेस विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्ड इन बड़ौदा गुजरात। बिल्कुल सही है, उसी बड़ौदा गुजरात की लाइन्स पे उत्तर प्रदेश में भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर है रिसेंटली 400 करोड़ रुपीज़ हैव बीन ग्रांटेड फॉर दिस स्पेशल प्रोजेक्ट थ्रू सप्लीमेंट्री बजट पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लीजिए, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 10 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट हैव बीन सिलेक्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। और ये किसकी तर्ज पे? गुजरात बड़ौदा की तर्ज पे बनाया जाएगा और 400 करोड़ रुपए का वो है ग्रांट। फिर है इन दिसंबर 22 Sania Mirza, the first Muslim girl from which district Uttar Pradesh has been selected to become a fighter pilot in Indian Air Force। ठीक है, सानिया मिर्जा प्लेयर नहीं है ये देखिए, ये पहली फाइटर पायलट हैं इंडियन एयर फोर्स की उत्तर प्रदेश से। ये किस सॉरी पहली नहीं है, लेकिन हाँ कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं? तो ये मिर्ज़ापुर से हैं। तो फ्रॉम 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स सानिया हैज़ ज्वाइंड NDA, ठीक है, इन पुणे टू अंडरगो ट्रेनिंग एज अ एयर फोर्स पायलट। सी इज़ वन ऑफ द 2 women सेलेक्टेड इन फ्लाइंग। फिर आफ्टर सानिया कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग सी विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम गर्ल एंड द स्टेट फर्स्ट एयर फोर्स पायलट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली एयर फोर्स पायलट और देश की पहली मुस्लिम गर्ल बनेंगी। फिर है इनका जो रेजिडेंस है वो मिर्ज़ापुर का है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है करेक्ट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट के बारे में कौन सा सही है? विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज देयर हैज़ बिन इंक्रीज ऑफ 22% एक्सपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। टेलीकॉम इक्विपमेंट हैज़ सिक्योर्ड द हाइएस्ट एक्सपोर्ट विथ 2121 रुपीज़ 0.05 करोड़, फॉलोड बाई मीट, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। ओनली 4 स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आर अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है, सबसे नंबर 1 पे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश है। फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये है गाजियाबाद में। तो ऑन December 11, 2022, Prime Minister Narendra Modi had digitally inaugurated the National Institute of Unani Medicine in Ghaziabad, Uttar Pradesh at the closing ceremony of 9th World Ayurveda Congress in Goa। तो देखिए यार, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे हेड है? गोवा में। अलॉन्ग विद दिस प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड 2 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में। ठीक है, बुइल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ एम्स सिचुएटेड एट गाजियाबाद, कमला नेहरू नगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इज द लार्जेस्ट यूनानी हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया। तो सबसे पहले इसमें देखिए 4 चीज़ें पता चली इस क्वेश्चन में। पहला तो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे? गोवा में। फिर उसके बाद यूनानी हॉस्पिटल ये गाजियाबाद, यूनानी मेडिसिन और ये आपका आयुर्वेदा वाला गोवा में और होम्योपैथी वाला दिल्ली में। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो अकॉर्डिंग टू द रूरल डेवलपमेंट ऑन 12 दिसंबर 2022, उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन कंट्रीज मैन डेज जनरेटेड सो फॉर इन 2022-23 अंडर द मनरेगा। ठीक है, एंड ऑन कंपैरिजन विद द टारगेट ऑफ 26 करोड़ मैन डेज फॉर द स्टेट, 24.5 करोड़ मैन डेज हैव बीन जनरेटेड। ये भी सही है। एंड तमिलनाडु रैंक सेकेंड in the country with 22.67 crore man days generated and Rajasthan third with the 21.71 crore man days generated। तो इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं है, सब सही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को मनरेगा में इसमें रैंक 1 मिली है और रैंक 2 पे तमिलनाडु है, रैंक 3 पे राजस्थान है मैन डेज जनरेशन में। फिर है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश 4 स्टोरी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट इन दिसंबर 2022। तो 4 फ्लोर का ODOP जो माल है वो वाराणसी में।
ठीक है, वाराणसी में इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ODOP मॉल इज प्रपोज्ड अ पार्क स्प्रेड ओवर एन एरिया अबाउट 2 एकड़ इन चांदपुर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, वाराणसी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर इन उत्तर प्रदेश इन द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो जापान ने अपना विलिंगनेस जो है एक्सप्रेस किया हुआ है कि इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर वगैरह उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए। When will cargo ship start operating on Varanasi to डिब्रूगढ़? ठीक है, बोगीबिल द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा जनवरी 2023 से। ठीक है, ये करंट अफेयर देखिए पुराना है, तो अभी तक स्टार्ट हो गया है ये। तो इन दिसंबर 2022 Subhanshu Pant, the officer on special duty Ministry of Ports, Shipping and Waterways of Uttar Pradesh, told a trade meet organized in a traffic expansion in National Waterway 1 at Sarkesh House, Varanasi, that the cargo ships will start operating on the country's longest waterway, Varanasi to Dibrugarh Bogibeel. फिर है, which of the following union ministry will soon rename मुंदेरा बाजार नगर पंचायत ऑफ गोरखपुर एज चौरी चौरा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री हैज़ इशूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर रिमेनिंग म्यूनिसिपल काउंसिल मुंदेरा बाजार इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट टू चौरी चौरा एंड तेलिया अफगान विलेज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट टू तेलिया शुक्ला। ठीक है, जो मुंदेरा बाजार नगर पंचायत उसका नाम बदल करके चौरी चौरा, और बलिया में तेलिया अफगान है उसका नाम बदल करके तेलिया शुक्ला। ठीक, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू गोरखपुर फेस्टिवल? तो करेक्ट कौन सा है गोरखपुर फेस्टिवल के रिगार्डिंग? तो गोरखपुर फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 11 to 13 जनवरी 2023। दिस फेस्टिवल गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोरखपुर विल बी द बिगेस्ट एवर of its kind, and for the first time forest department will organize Gorakhpur Mahotsav on the theme of eco tourism to make people understand the importance of forest and environment in the state। ठीक है, तो सारा स्टेटमेंट इसमें सही है गोरखपुर फेस्टिवल के बारे में। फिर है, शहीद पथ ऑफ लखनऊ विल बी रेजुनेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच मनी अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? तो इसके लिए अराउंड ₹20 करोड़। शहीद पथ ऑफ लखनऊ विल बी मेड ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर। ठीक है, एंड शहीद पथ विल बी द गेटवे ऑफ लखनऊ इन द कमिंग डेज। फिर है, ई सुश्रुत के बारे में पूछा गया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी इन 22 मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किसने इसको इनॉग्रेट किया? तो ब्रिजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश रिपील बिल के बारे में देखिए। तो ये है, ऑन दिसंबर 5, 2022 उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल रिलेटेड टू रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिपील बिल 2022 इन द कमिंग स्टेट लेजिस्लेचर सेशन। सही है। फिर है, इन दिस बिल repealation of 36 Act has been proposed, and the purpose of repeal and amendment bill 2022 is to remove and the syntax error by changing some words। ठीक है, तो ये इसमें सब सही है। फिर अगला है environment related कि the leopard cats found at दुधवा and दक्षिण खेरी forest in लखीमपुर उत्तर प्रदेश will be scientifically counted for first time and they will also be provided special protection। सही है। ठीक है, leopard cat and according to the Gorakhpur Development Authority the state's first regional film city will be built on 100 acre of land in Gorakhpur। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, The first phase of Jewar International Airport will be started in the first quarter of which year? तो ईयर 2024। इसके बारे में देख लीजिए, जेवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12 न्यू एयरपोर्ट विल स्टार्ट सून इन उत्तर प्रदेश। दिस ऑल्सो इंक्लूड 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ऑल एयरपोर्ट द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन स्टेट विल बी इंक्रीज टू 21। प्रेजेंट में अभी 9 एयरपोर्ट्स हैं।
And Industrial Development Minister Nand Gopal Gupta said during road show organized by WOMA ConExpo in Lucknow that the first phase of Jewar International Airport will start in the first quarter of year 2024. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जेवर, जो नोएडा वाला एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी को जेवर एयरपोर्ट बोलते हैं और ऑफिशियली इसको बोला जाता है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। फिर रिसेंटली 31-year-old प्रियंका शर्मा हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर ऑफ उत्तर प्रदेश रोडवेज। प्रियंका शर्मा इज रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये है बंका की। प्रियंका शर्मा इज द रेजिडेंस ऑफ खरदौरी विलेज इन अमरपुर ब्लॉक ऑफ बंका, ठीक है, ऑफ बिहार। बंका बिहार में है, यहाँ की हैं ये पहली फीमेल बस ड्राइवर हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज की। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट CNG एंड इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन डायरेक्टिव। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो द सेंटर एयर क्वालिटी पैनल हैज़ डायरेक्टेड उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा टू रजिस्टर ओनली CNG एंड इलेक्ट्रिक ऑटोज फ्रॉम January 1st इन डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग अंडर NCR। सही है बिल्कुल। एंड अलॉन्ग विद दिस बाई एंड ऑफ ईयर 2026 इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू कम्प्लीटली एलिमिनेट डीजल व्हीकल इन द NCR। ये भी सही है। एंड दिस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गिवन फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ठीक है, NCR रीजन में, ठीक है, पॉल्यूशन को काफ़ी कम करने के लिए जो आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा रीजन से जो भी ऑटो, जो भी रिक्शा, ये सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ऑटोज़ होने चाहिए, ठीक है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग पार्क के बारे में पूछा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिव्यांग पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दिव्यांग पार्क विल बी बिल्ड इन लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, सही है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्क विल बी फाइनलाइज्ड एट कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹11 करोड़ एंड दिस विल बी द 6th दिव्यांग पार्क ऑफ द कंट्री। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। द सेम कंपनी विच हैज़ मेड दिव्यांग पार्क इन महाराष्ट्र इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इन लखनऊ एंड पार्क विल बी बिल्ट ऑन 2 acre ऑफ लैंड, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको MCQ के फॉर्म में उत्तर प्रदेश का सारा करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। अभी तक हम लोगों ने फरवरी 2023, जनवरी 2023, इस वीडियो में दिसंबर 2022 ये करंट अफेयर्स हमने देख लिया है। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।